यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में आ गए हैं और ये कुछ स्टॉक यहाँ पे जिनको शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट से बाहर निकाला गया। तो आपको पता है, जो यहाँ पे नए बंदे हैं इनको नहीं पता, तो उनको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में क्या लगता है कि 50% का मार्जिन लगता है। मतलब कि आपको अगर कोई स्टॉक बाय करना है कैश में, तो आपके पास अगर MIS में बाय करना तो कम से कम वहाँ पे 50% का मार्जिन आपको चाहिए। तो अगर आप डिलीवरी में लेते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा 100% देना पड़ेगा, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। बट हाँ, अगर MIS में भी लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्जिन आपको देना पड़ेगा। तो ये बात आपको देखनी है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई मार्जिन से ज्यादा खेलता होगा जो कैश स्टॉक में, तो उनके लिए दोस्तों ये इग्नोर करने वाली बात है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट को देखते हैं जो यहाँ पे साथ में अटैच की गई है NSE के द्वारा। तो इसको यहाँ पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्टेड इन शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 13, यानी कल से दोस्तों यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में चले जाएंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पे टाइम्स गारंटी लिमिटेड, दूसरा स्टॉक है यहाँ पे AKG एक्सिम लिमिटेड, थर्ड स्टॉक है यहाँ पे ओमकार स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, और जो फोर्थ स्टॉक है यहाँ पे जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड। तो दोस्तों एक बार ओमकार स्पेशलिटी का चार्ट देखते हैं। ये केमिकल स्टॉक शायद यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो यहाँ पे मैंने ओमकार केमिकल का डेली चार्ट खोला हुआ, तो इसका चार्ट देख रहा हूँ कि सिर्फ सर्किट में मूव किया हुआ मोस्टली। आपको यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, देखिए कितना खतरनाक यहाँ पे सर्किट में मूव किया हुआ है। इधर से इधर आया, फिर वापस ये पूरा सर्किट लगा दोस्तों। ये यहाँ पे देखिए 5 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट यहाँ पे 22 रुपए के लेवल पे गया एंड ऑफ फरवरी के पास 5। उसके बाद देखिए दोस्तों ये अगस्त में इसने 22 का लेवल लगाया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4-5 गुना दे दिया है। तो अब वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसको पीछे देखते हैं, एक बार वीकली चार्ट लगाता हूँ। ऐसे डेली चार्ट में कुछ समझ नहीं आएगा आपको भी, तो वीकली चार्ट लगाते हैं इसका। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एटलीस्ट आपको कैंडल दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखिए कैंडल भी काफी छोटा दिख रहा है, काफी ऊपर से लेवल की आया है। ओ माय गॉड। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओमकार केमिकल है ऑलमोस्ट 250 के लेवल से आया वापस, तो बहुत ही बड़ा ये 22 पे ट्रेड कर रहा है। तो बाद में कभी इसके फंडामेंटल देखूंगा कि ये पेनी स्टॉक बन रहा है। बट इसके अभी सिंपल चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो लग रहा है कि अब हल्का सा ब्रेकआउट आने वाला है। जो ये वाला लेवल था इसका, अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ इसको, तो अगर मैं ये लगाऊं तो ये लेवल था इसका दोस्तों। एक बार इसका पार किया ना इसने, तो ये नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट है दोस्तों, ऑलमोस्ट ये वाले लेवल तक चला जाएगा 40 के पास। तो यहाँ से भी 70-80% की जगह है। यहाँ पे एक बार 24-25 को क्रॉस करेगा तो सही लेवल पे चल रहा है। इसकी वॉल्यूम की एक्टिविटी बिल्कुल थी नहीं, अब धीरे धीरे इसने वॉल्यूम पिकअप करना स्टार्ट किया है ये। तो यहाँ पे देखिए करेक्शन में भी वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा कम ही है। तो यहाँ पे ये एक हायर हाइज और हायर लो का पैटर्न बनाता जा रहा है। तो ये इसकी एक पॉजिटिव बात है। और यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा है। तो जब भी करेक्शन होगा दोस्तों एएसएम में आने के बाद, तो यहाँ पे बाय के मौके आप ढूंढ सकते हैं। एक तरह से बोल सकता हूँ पेनी स्टॉक है, बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों स्टॉप लॉस बन रहा है वो एटलीस्ट 2-3 जो वीकली कैंडल है उसके नीचे लेके चले, तो एटलीस्ट यहाँ पे 15.5 के पास एक स्टॉप लॉस बन रहा है। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 24-25 निकलेगा तो हमें 40 के लेवल मिल सकते हैं। तो ये काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल ही छोटा क्वांटिटी इसमें बाय किया जा सकता है, यानी कि आपको बिल्कुल रिस्क फ्री जैसे 10-12 हजार लगा के छोड़ दिया, तो यहाँ पे अगर 2-3 गुना भी हो गया तो दोस्तों वो अच्छा है, आराम से बैठे बैठे। तो इसके बाद यहाँ पे जैन इरिगेशन का वीकली चार्ट देखें, काफी तगड़ा चार्ट है दोस्तों। जिस हिसाब से इसका पैटर्न है, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम काफी मतलब अपवर्ड चैनल्स पे जा रहा है ये, और काफी बुलिश चार्ट दिख रहा है लास्ट के अप्रैल से। तो यहाँ पे देखिए आई थिंक काफी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है पहले भी। तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 250-300 के लेवल पे करेक्ट होकर आया हुआ है। तो काफी ऑलमोस्ट ये दोस्तों ये भी मेरे ख्याल से 10-12 रुपए पे आ गया था। ओ माय गॉड, 250 से 10-12 रुपए। तो ऐसे स्टॉक भी हैं दोस्तों, अगर पैसा डुबाना चाहे तो डुबा सकते हैं। बट अभी का जो पैटर्न दिख रहा है, अभी का पैटर्न मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम की एक्टिविटी काफी बड़ी हुई है। तो जो नया इसका जो अभी रेजिस्टेंस है बिल्कुल आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर पार करेगा ये वाला लेवल और ये वाला लेवल दोनों मिला के, तो दोस्तों ये पार करेगा तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसको 75 के लेवल पे जा सकता है। तो यहाँ पे जो 55-57 का लेवल है इसको मस्ट है कि पार करना अच्छे वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम तो मैं देख रहा हूँ अच्छा हो रहा है, और साथ में इसका जो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। एक बार ये पार करेगा ये वाला वॉल्यूम, एक बार ऐसी कैंडल बनेगी वीकली सिमिलर, तो यहाँ पे ये 57 भी पार कर लेगा और यहाँ पे आराम से हमें 75 के लेवल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो काफी ऊपर के लेवल से करेक्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे फंडामेंटली कुछ बड़ा चेंज हो रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक वापस अपने उसी लेवल की ओर जा रहा है। अगर यहाँ पे 75 आ गया तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े लेवल दिख रहे हैं। तो जैन इरिगेशन जिनके पास है वो यहाँ पे थोड़ा सा बने रहे। मुझे लगता है कि यहाँ पे और बड़े लेवल दिख रहे हैं। चाहे ये शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में आ गया है, बट फिर भी यहाँ पे अभी निकलना नहीं बनता। अगर लोगों ने काफी ऊपर के लेवल पे लिया हुआ अभी भी रखा हुआ है, तो उनको तो स्पेशली बोलूंगा कि यहाँ पे ना निकले, एटलीस्ट उनके लेवल यहाँ पे आने दे, 75-100 के लेवल आने दे, तब जाके वो यहाँ पे निकले। यहाँ पे इजिली आ सकते हैं, इजिली तो नहीं बोलूंगा, मतलब हाँ जल्दी आ सकते हैं 2-3 महीने में अच्छे वाले लेवल। तो यहाँ पे जो अगला स्टॉक है जिसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है वो है यहाँ पे अनीक इंडस्ट्री लिमिटेड। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे जीटीएन टेक्सटाइल लिमिटेड। फिर यहाँ पे आता है दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। और यहाँ पे जो 8th स्टॉक है वो है यहाँ पे
सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड। जो 9th स्टॉक है यहाँ पे वो है पशुपति एग्रीलोन लिमिटेड। दोस्तों ये सारे स्टॉक लास्ट के कुछ टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा मूव दिए होते हैं, तो इसलिए इनको एएसएम में डाल दिया जाता है। तो अगर आप इनमें से किसी स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि इन्होंने लास्ट के 1-2 महीने में अच्छा मूव दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इनको एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 में डाल दिया गया है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्सा 2 में कोई भी स्टॉक नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई स्टॉक स्टेज 1 से स्टेज 2 में मूव किया। तो हम सीधा यहाँ पे नेक्सा 2 में जाते हैं। यहाँ पे 4 स्टॉक है जिनको यहाँ पे शॉर्ट टर्म से निकाला गया है, बट हाँ उसमें से एक स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में मूव किया गया। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे देखें वो यहाँ पे आ रहा है जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड। इसको कंप्लीटली शॉर्ट टर्म एएसएम से बाहर निकाल दिया गया है, तो इसके लिए काफी अच्छी खबर है। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड, इसके लिए भी अच्छी खबर है। थर्ड स्टॉक है यहाँ पे TPL प्लास्टेक लिमिटेड, इसके लिए भी अच्छी खबर है कि इसको बाहर निकाल दिया है। और जो लास्ट स्टॉक है यहाँ पे हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड, इसके लिए बुरी खबर है क्योंकि इसको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में डाल दिया गया। हाँ अगर यहाँ पे सिर्फ स्टेज 1 में डाला गया हो लॉन्ग टर्म की तो इतनी बुरी खबर नहीं है। अगर यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया हो तो वहां पे काफी बुरी खबर हो जाती है, क्योंकि स्टेज 4 में दोस्तों आपको पता है कि वो बी कैटेगरी में चला जाता है। यहाँ पे इंट्राडे और BTST बैन हो जाता है और काफी तगड़ा यहाँ पे 3 महीने के लिए पूरा स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क पे, जो कल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।